तुर्की ने ईरान की हिफाजत के लिए अपनी जोहरी आबदोजों से मिसाइल दाग दिए हैं। अपने जोहरी बमबार तैयारे भी मैदान में उतार दिए हैं। दूसरी जानब अमेरिका को यह पता चल गया है कि अब अमेरिका की तनसीबात के ऊपर रशिया और ईरान मिलकर हमला कर सके हैं। अमेरिका डर गया है, अमेरिका बुखलाहट का शिकार है। इसी वजह से अमेरिका ने अपने बॉम्बर तैयारे मशरक़े वुस्ता के अंदर तैनात कर दिए हैं। उन्होंने कल मशरक़े वुस्ता के मुख्तलिफ इलाकों के राउंड भी लगाए। पूरा इलाका दहल गया और अमेरिका समेत पूरा इजराइल अब ईरान के ऊपर, रशिया के ऊपर कुछ बड़ी कार्रवाई करने की प्लानिंग भी कर रहा है। दूसरी जानब ईरान और रशिया मिलकर एक कार्रवाई को सरंजाम देने वाले हैं जिससे अमेरिका और इजराइल की तबाही हो सकती है। वो कार्रवाई है क्या, किस तरह ईरान और रशिया मिलकर अमेरिका की तबाही का आगाज करेंगे, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका को जब पता चल गया है कि रशिया और ईरान ने आपस में हाथ मिला लिए हैं, चाहे वो सीरिया का मकाम हो या कोई और, अमेरिका को अब रशिया भी मारेगा और ईरान भी मारेगा। इसी वजह से अमेरिका ने अपने बी बॉम्बर तैयारे मशरक़े वुस्ता के अंदर भेज दिए हैं। अमेरिका इन बॉम्बर तैयारों पर बड़ा भरोसा करता है। अमेरिका को यह पता है कि अगर ये बॉम्बर तैयारे उसके साथ हैं तो किसी वक्त भी अगर अमेरिका की तनसीबात के ऊपर ईरान हमला करता है या रशिया हमला करता है तो ये बॉम्बर तैयारे अमेरिका की जंग का नतीजा बदलने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि इन बॉम्बर तैयारों के ऊपर अमेरिका ने बहुत खतरनाक न्यूक्लियर मिसाइल लेस किए हुए थे और कल पूरे मशरक़े वुस्ता का राउंड लगाते हुए दिखाई दिए। अब रशिया के सदर पुतिन का एक बड़ा बयान जारी किया गया है। रशिया के सदर पुतिन ने यरूशलेम पोस्ट को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि इस तमाम तर मिडल ईस्ट की जो तबाही है ये ईरान ने नहीं, ना ही ईरान के हिजबुल्लाह ने की है, बल्कि इस तबाही का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इजराइल है। इजराइल ना किसी मुल्क के ऊपर अगर हमला करता तो ना ये मामलात खराब होते। अगर इजराइल इसी तरह से ईरान को थ्रेट करता रहा, मशरक़े वुस्ता की तबाही लिखता रहा, तो मजबूरन रशिया इस जंग के अंदर कूदेगा। इस तमाम तर कहानी को देखते हुए एक बात तो समझ में आती है कि रशिया तीसरी आलमी जंग के लिए पार तोल रहा है। ये तीसरी आलमी जंग का नतीजा अब रशिया लिखेगा। अब आपको ये बताते हैं कि रशिया और ईरान क्या कर रहे हैं। जैसे ही अमेरिका के बॉम्बर तैयारे मशरक़े वुस्ता की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, तभी आबदोजों की मदद से न्यूक्लियर टेस्ट करना शुरू कर दिए। ये बैलिस्टिक मिसाइल थे जिनके ऊपर न्यूक्लियर वार हेड ले जाने की सलाहियत थी, रशिया ने वो दाग दिए। इस तमाम तर कहानी को देखते हुए अमेरिका बौखलाया हुआ। अमेरिका को यह पता चल गया कि अगर ईरान के ऊपर अभी इस वक्त हमला किया गया तो रशिया और ईरान मिलकर अमेरिका और इजराइल की तबाही और बर्बादी का आगाज कर देंगे। नाज़रीन, आपको यह भी बता दें कि रशिया ने अब S-500 मिसाइल सिस्टम का तजर्बा करना है। कुछ महीनों के अंदर यह तजर्बा हो सकता है। उस तजर्बे से पहले ईरान ने रशिया का S-400 मिसाइल सिस्टम मांग लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि ईरान अगर S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया से ले लेता है तो तबाही इस रीजन के अंदर कैसी मच सकती है। नाज़रीन, आपको यह भी बता दें कि मशरक़े वुस्ता के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं और इन्हीं खराब हालात को देखते हुए अमेरिका, रशिया, इजराइल और ईरान किसी बड़ी जंग को शुरू कर सकते हैं और इस जंग को अगर शुरू हो गई तो पूरी दुनिया को लपेट में अपने ले लेगी।